चलिए सर क्लास स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे दोस्तों लेक्चर नंबर कौन सा है? लेक्चर नंबर 10 होगा। लेक्चर नंबर 10 कैफ 3 कॉस्टिंग। जनाब टॉपिक हमारा चल रहा है इन्वेंट्री वैल्यूएशन का। हम लोग पढ़े जनाब मार्च 25 अटेम्प्ट के लिए और इंशाल्लाह इसी अटेम्प्ट में हम लोग पास करें। आज तारीख क्या हो गई है? 4 अक्टूबर सन 2024। ऐसा चले दोस्तों भाइयों, मैंने आप लोग को 2 अदद सवाल दिए थे, शादमान और सितारा। भाइयों सोल्व किया? अटेम्प्ट तो किया ना, कोशिश तो की ना। कहाँ है दोस्त? ये शादमान सितारा का है वो सर शुरू ही नहीं हो रहा था वो। यार यही चीज तो चिड़ा मेरी यार। ये ऐसे तो नहीं करो ना, शुरू तो करो ना भाई। तुमने किया सितारा? कहाँ है सितारा? ये ना शादमान। बस किया ना यार, कुछ तो करो ना। ऐसे कैसे पास होगे भाई? तो जल्दी जल्दी जल्दी। क्यों क्यों? चले जनाब, ऑनलाइन वालों आप लोगों ने होमवर्क किया होगा, उम्मीद है। उम्मीद आप लोगों ने भी होमवर्क किया होगा। चले दोस्त एक एक करके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लोग करते हैं शादमान वाला। चले भाई, क्वेश्चन नंबर कौन सा है? क्वेश्चन नंबर कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 17 मेरे भाई। स्प्रिंग 2024 का सवाल है शादमान वाला। शादमान एंटरप्राइज। अच्छा सवाल है, अच्छा सवाल है। एक सेकेंड यार, नहीं मंडे को। चले दोस्त स्टार्ट करते हैं भाई। शादमान एंटरप्राइज सुने भाइयों, माजरत के साथ क्लास लेट स्टार्ट हो रही है। एक जनाजे में जाना था और क्लास को हम 5:30 तक खत्म कर देंगे। ठीक हो गया? ठीक हो गया बॉस? चले सुने भाई, सवाल पढ़ने का तरीका। सबसे पहले मैं क्या पढ़ूंगा? रिक्वायरमेंट कैलकुलेट दी करेक्ट वैल्यू ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड्स। जनाब मुझे फिनिश गुड्स की क्लोजिंग इन्वेंट्री कैलकुलेट करनी है। इन्वेंट्री किस पे रिकॉर्ड की जाती है भैया? लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी के ऊपर। एनआरवी के ऊपर। चले दोस्त सुनेंगे। शादमान एंटरप्राइज SEL प्रोड्यूस 2 प्रोडक्ट। 2 प्रोडक्ट हम लोग बनाते हैं। कौन कौन से? ए और बी। द फॉलोइंग फिगर हैज बीन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द ड्राफ्ट प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द SEL फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 2023 का इन्होंने P&L बना के दिया। 2 प्रोडक्ट मेरे को दिख रहे हैं दोस्त, दोनों प्रोडक्ट मुझे दिख रहे हैं। कैलकुलेट क्या करनी है मैंने? क्लोजिंग इन्वेंट्री बोले तो क्लोजिंग फिनिश गुड्स। आओ लड़के, सर फिनिश गुड्स क्लोजिंग कितनी नजर आ रही है? ए की दिखा 12,000 और बी की कितनी? हमें क्लोजिंग इन्वेंट्री के यूनिट पता है, हाँ के ना? पिछला हमने सवाल किया था, हमें यूनिट भी नहीं पता थे, हाँ के ना? इस सवाल के अंदर हमें यूनिट पता है। अब कॉस्ट के ऊपर भागदौड़ करनी है और एनआरवी के ऊपर भागदौड़ करनी है। आगे चलें सर, ऊपर आइए, देखिए प्रोडक्ट ए के मैंने कितने यूनिट बेचे? 48,000। कितने रुपए के बेचे? 5040। डिवाइड मार के पता चल जाएगा एक यूनिट कितने का बेचा? 105 का। तो सर मुझको सेल प्राइस भी पता चल गई। इससे पिछले वाले सवाल में सेल प्राइस भी नहीं थी, याद है? याद है मेरे दोस्त? तो ये सवाल उसके मुकाबले में आसान है, आसान है। चले दोस्त आपने 105 लिख लिया, बराबर बी का बताओ एक यूनिट कितने का? डिवाइड मारो 7670 डिवाइडेड बाय 59,000 कितना? 100। बेहतरीन, खूबसूरत हो गया। उसके बाद रॉ मटेरियल है अला बला अंतर जंतर मंतर। दोस्त एक यूनिट बनाने के लिए कौन कौन सी कॉस्ट लगती है मेरे पास? मटेरियल, लेबर और फैक्ट्री ओवरहेड। ऐसा आगे एडिशनल इंफॉर्मेशन पढ़ रहा हूं। रॉ मटेरियल Y इज यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट A एंड रॉ मटेरियल Z इज यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ प्रोडक्ट B। Y लगता है A में और Z लगता है B में। इससे पहले वाले सवाल में जो दूसरा प्रोडक्ट था उसमें 2 मटेरियल लगते थे, याद है? तो ये उसके मुकाबले में आसान सवाल। आगे SEL use FIFO method for the inventory valuation. Both the product are produced in the same premises. एक ही बिल्डिंग में दोनों प्रोडक्ट बनाए जाते हैं। And total factory overhead are allocated on the basis of डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। अंडरलाइन करो, फैक्ट्री ओवरहेड को किसकी बेस पे बांटा जाएगा? फैक्ट्री और लेबर की कॉस्ट की बेस पे। पिछले सवाल के अंदर उसने हमें बेसिस भी नहीं दी थी, तो ये सवाल उसके मुकाबले में आसान। पिछला सवाल कितने नंबर का था?
15। ये कितने का था? फर्क तो होगा ना यार, फर्क तो होगा ना भाई। आगे, बोथ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट लेबर आर पेड एट ₹400 पर आवर। लेबर को मैं 1 घंटे के कितने पैसे देता है? 400 रुपए। ड्यूरिंग द रिव्यू बाय द इंटरनल ऑडिटर द फॉलोइंग इश्यूज हैज बीन आइडेंटिफाइड। जनाब क्या मसले मसाइल हमने देखे? ड्यूरिंग द ट्रेड डिस्काउंट ऑफ ₹1,20,000 ऑन द परचेज ऑफ रॉ मटेरियल। वाई सर? रॉ मटेरियल वाई हमने खरीदा, कितने का डिस्काउंट मिला? 1,20,000 का डिस्काउंट मिला। वाई इस्तेमाल होता है ए बनाने में, हाँ के ना? Have been erroneously credited to the purchase of raw materials at। जनाब इन्होंने डिस्काउंट का मतलब कॉस्ट कम हो गई। फॉर एग्जाम्पल 100 रुपए का माल है, 1 रुपए का डिस्काउंट है, तो माल कितने का हुआ? 99 का। इन्होंने एक्स के बजाय किसमें से माइनस, वाई के बजाय किसमें से माइनस कर दिया? जेड में से। तो भंड मार दिया। सही करते हैं अभी, ये गलती सही करनी है हमने। आगे 250 इनडायरेक्ट लेबर। इनडायरेक्ट लेबर किसका पार्ट होता है मेरे दोस्त? फैक्ट्री ओवरहेड का। बेसिक की 5 क्लासें याद है भाई? अब डिस्कस नहीं करेंगे, बेसिक की 5 क्लासें इसीलिए लगाई थी। इनडायरेक्ट लेबर किसका पार्ट होता है? फैक्ट्री ओवरहेड का। तो जनाब 250 इनडायरेक्ट लेबर वर रिकॉर्डेड इन दी डायरेक्ट लेबर आवर्स ऑफ प्रोडक्ट ए। जर इनडायरेक्ट कॉस्ट थी, बोले तो फैक्ट्री ओवरहेड थी, तुमने किस में ऐड कर दिया उसको? लेबर में। लेबर, डायरेक्ट लेबर है। गलत है ना यार? तो सही करो उसको। क्या करेंगे दोस्त? सही करने के लिए लेबर से प्रोडक्ट ए से निकाल के मैं कहां फेंक दूंगा? डायरेक्ट लेबर से निकाल के कहां डाल दूंगा? फैक्ट्री ओवरहेड में। और फैक्ट्री ओवरहेड किसकी बेस पे बट रहा है? फैक्ट्री लेबर, डायरेक्ट लेबर की कॉस्ट की बेस पे बट रहा है, तो उस बेस पे हम बांटेंगे, हाँ के ना? आगे, फिजिकल स्टॉक चेक बाय द ऑडिटर रिवील दैट 2000 यूनिट ऑफ प्रोडक्ट ए एंड 1000 यूनिट ऑफ प्रोडक्ट बी वर इन डैमेज कंडीशन। सर 2000 यूनिट ए के और बी के कितने? 1000 यूनिट खराब है। दीज कैन बी सोल्ड एट 20% बिलो दी नॉर्मल सेलिंग प्राइस। जनाब ये बिकेंगे अपनी कीमतें सेल से कितना? 20% कम पे। कितने पे बिकेंगे दोस्त? 20% कम पे। क्या हम आगे बढ़े, स्टार्ट करें? तो दोस्त मुझे क्लोजिंग इन्वेंट्री कैलकुलेट करनी है भैया, मुझे क्लोजिंग इन्वेंट्री कैलकुलेट करनी है। आओ जी आओ, मेरे को क्लोजिंग इन्वेंट्री के लिए 3 डाटा चाहिए। कौन कौन सा? एक यूनिट, एक कॉस्ट और एक एनआरवी। एक यूनिट तो मेरे को पता है, आइए जी आइए। वैल्यू ऑफ फिनिश गुड्स। यस बॉस, मेरे पास प्रोडक्ट ए और प्रोडक्ट बी। दोस्तों मुझे 3 चीजें चाहिए होती है क्लोजिंग इन्वेंट्री के लिए। एक यूनिट, दूसरा कॉस्ट। यूनिट तो मेरे को पता है सर, कितने पता है? 12,000 और 16,000। इसमें टूट फूट वाले भी हैं, वो तुम कर लेंगे, मसला नहीं है, हमें आता है, हमने सीखा हुआ है। अच्छा जी, हमने बोला दोस्त कॉस्ट कितनी है? अच्छा एनआरवी कितनी है? मुझको पता है। एनआरवी कितनी है? मुझको पता है। ऊपर देखो सेल कितनी है? ए कितने का बिकता है? 105 का। बी कितने का बिकता है? 130 का। बेचने के लिए कोई मार्केटिंग, सेलिंग, एडमिन, डिस्ट्रीब्यूशन कुछ जिक्र है सवाल के अंदर? कुछ भी जिक्र नहीं है। तो एनआरवी तो पता है मेरे को, तो सारा खेल किस पे चलेगा? कॉस्ट पे। तो आइए दोस्त, सर कॉस्ट बिल्कुल पता है मुझे, सवाल के अंदर मुझे कॉस्ट बिल्कुल पता है। कैसे? जनाब ए को बनाने में, सुनो, ए को बनाने में कितनी कॉस्ट लगी है? 4620,000 दिख रहा है सवाल में? देखें 4620,000 दिख रहा है। बी बनाने में कितनी कॉस्ट लगी है? मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट 57। सुने, ए की मैं बात करूं, ए में कितनी कॉस्ट लगी है? 4620,000। कितने यूनिट बनाने के लिए? कितने यूनिट बनाए मेरे को नहीं पता। कितने यूनिट बनाए मेरे को नहीं पता। अगर पता चल जाए, भी आ जाएंगे 2 मिनट के अंदर, तो हम क्या करेंगे? डिवाइड कर लेंगे। लेकिन सर ये जो कॉस्ट है ना 4620 भैया गलत है। इसमें ट्रेड डिस्काउंट भी इन्होंने गलत मारा हुआ है, लेबर भी इन्होंने गलत मारी हुई है। तो भैया कॉस्ट तो पहले सही करें। गलत है ना यार, ये नीचे ने गलती दी ना, 3 गलतियां हुई है। ट्रेड डिस्काउंट भी उल्टा पुल्टा किया हुआ इन्होंने, लेबर कॉस्ट भी उल्टी पुल्टी की हुई है इन्होंने। आओ जी सही करते हैं क्या करके। तो जनाब मैं सबसे पहले अपनी कॉस्ट को ठीक करने चला। तो 2 प्रोडक्ट हैं ए और बी। मैं जरा कॉस्ट की वर्किंग कर रहा हूं ठीक करने के लिए। दोस्तों रॉ मटेरियल ओपनिंग किस तरह से, जिस तरह इन्होंने बनाया हुआ है हम वही बनाने चलते हैं। आओ लड़के, रॉ मटेरियल ओपनिंग। दोस्त मेथड कौन सा मेरे पास? फीफो मेथड। आओ जी, मैंने बोला लड़के
अगर मैं इसको यूं कर लूं, यूनिट, रेट और अमाउंट, इसको मैं अगर यूं कर लूं, यूनिट, रेट और अमाउंट। आओ लड़के, सबसे पहले अपन बात करेगा रॉ मटेरियल की। तो जनाब ओपनिंग में कितने यूनिट्स है? 5000। पैसा कितना? पैसा कितना? 4 लाख। डिवाइड करके पता चल जाएगा एक कितने का। बताओ दोस्तों कितना? 80। हाँ क्या ना? आओ जी इधर आइए। सर बी में मुझको बताइए, बी में मेरे पास कितने नंबर ऑफ यूनिट्स हैं? 6000। पैसा कितना? डिवाइड करके एक कितने का रेट पता चल जाएगा मेरे को। कितना? 83.3। ऐसा? ऐसा। फिर दोस्तों मैंने परचेस किया है। मैंने कितनी इन्वेंट्री परचेस की है? 30,000। मैंने 30,000 परचेस किया। पैसा कितना? हाँ जी, पैसा दे कितना रहा है? 2.7 मिलियन। कितना दे रहा है? लेकिन ये गलत है। बुलेट नंबर 1 पर आओ, नीचे वाला बुलेट नंबर 1। ड्यूरिंग द ईयर ट्रेड डिस्काउंट 1,20,000 ऑन दी परचेज ऑफ वाई। वाई लगता है, अंडरलाइन करो, वाई लगता है ए बनाने के लिए, यानी कि ए में से माइनस होना था। हैव बीन एनएसली क्रेडिटेड, किस में से माइनस कर दिया? भैया माइनस होना किस में से था? तो सही करो, सही करो। कितना है दोस्त? 2.7 मिलियन। माइनस करो कितना? 1 लाख। इधर आ जाओ, इधर मेरे पास कितनी कॉस्ट है? 3201,000। इसमें से माइनस, इसमें से माइनस और इसमें से प्लस। बात समझ में क्या बोला? असल में इसका डिस्काउंट था, इसमें से इन्होंने माइनस करने के बजाय इसमें से माइनस कर दिया। तो इसमें से माइनस कर दिया तो सही कर दो, दोबारा प्लस कर दो। कितना? 1 लाख। हाँ के ना? हाँ के ना? बोल मेरे दोस्त, ये कितना? 258। ऐसा? ये लड़के 3321,000। खूबसूरत बात हो गई जनाब। एक अच्छा ये यूनिट कितने इसके? 40,000। हाँ लड़के, एक कितने का? डिवाइड मारोगे, डिवाइड मारो कितना? 86। डिवाइड मारो, ये कितना? 83 क्या लिखूं? बस बहुत ज्यादा है क्या? लंबी फिगर चल रही है। कितने पे खत्म है? 0.025। बस तो लिख देते ना, मर्सिल नहीं है, एग्जाम में ना भी लिखो तो दिक्कत नहीं है। चले दोस्तों आगे बढ़े। उसके बाद है मेरे पास क्लोजिंग स्टॉक। जनाब क्लोजिंग स्टॉक दोस्तों कितने यूनिट्स है मेरे पास क्लोजिंग के अंदर? इन्वेंट्री किस पे मेजर की जा रही है? लोअर ऑफ कॉस्ट। इन्वेंट्री किस पे मेजर की जाती है? मेथड कौन सा है? फीफो मेथड। फीफो का मतलब, फीफो का मतलब ओपनिंग वाला इस्तेमाल हो गया, बच कौन सा गया? तो दोस्त ये 12,000 है। अच्छा ये 12 है, सॉरी मैंने 10 कहां से लिख दिया? 10 ही तो था। अबे 10 ही तो है। दिखा भाई, इसको लिखा हुआ है ये फिनिश नहीं बता अभी तो। हाँ तो अभी रॉ मटेरियल चल रहा है ना भाई, हिला के नहीं पीती है? चल भाई, मेथड कौन सा मेरे पास? फीफो। फीफो बोले तो ओपनिंग वाला इस्तेमाल हो गया, बच कौन सा गया? करंट वाला। खूबसूरत बात। कितना दोस्त? हाँ क्या ना? आप लोगों ने गलती की, डायरेक्ट सवाल वाला नंबर उठा के लिख दिया होगा। ये गलती किस किसने की? ये गलती हुई है, मैं चाहता हूं ये गलती आप लोग करो, आप लोगों ने की, अब आइंदा नहीं करोगे, इसीलिए होमवर्क दिया जाता है। ये गलती किसने नहीं की? जिसने होमवर्क नहीं किया। इसका मतलब वो खुदा न खास्ता एग्जाम में गलती करने के लिए जाएंगे दोस्तों, इसीलिए कहा जाता है। यार मैंने रिमाइंडर नहीं डाला था ना कल, ओ मेरी गलती। हाँ मेरी गलती, मैंने रिमाइंडर नहीं डाला। ओ सॉरी सॉरी सॉरी, जब भी हमारे 2 मासूम भाइयों ने नहीं किया। पेपर का भी रिमाइंड मैं कराऊंगा भाई, कल तेरा पेपर है, चला जा पेपर दे रहे। चले दोस्तों, इसका बताओ भैया कितना यूनिट पड़े हुए एंड पे? 7,000। मेथड कौन सा मेरे पास? बोले तो ऐसा। कितना लड़के? बताओ बताओ। 581, 175।
फिट है? कोई दिक्कत दोस्तों? बिल्कुल भी नहीं है। चले लड़के, तो मेरे पास आ जाएगा मटेरियल कंज्यूम्ड, बोलो बोलो कितना? ये कितना? 212 000 देख ले भाई। ये बताइए ये कितना? 239। ये 239 3239। कोई दिक्कत है तो बताओ। अबे प्लस माइनस नहीं हो रहा, खुदा का खौफ करो यार। तो प्लस माइनस नहीं हो रहा यार। है मतलब ओपनिंग क्या क्या बोला? है अजीब बात कर दी है ये। तुम्हारा सवाल सुन के ना मैं घबरा परेशान हो गया हूँ। माइक बंद कर दूं पहले। 10। हाँ ये गलती हो गई ना यहाँ पे। अब चेक करो भाई, तुमने क्या बात बोली थी? ये तुमने बड़ी अजीब बात बोली है, मतलब इसका जवाब नहीं है मेरे पास। सही है, बेहतरीन हो गया। तुमने बोला कि हम रॉ मटेरियल कंज्यूम निकालने के लिए ओपनिंग को गायब कर दें, बस जो परचेज किया और क्लोजिंग को माइनस कर दें। नहीं आप लोग ये बातें नहीं सुनो, आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। माइक बंद कर दो पहले। चलो भाई सुनो आगे, सुनो सुनो सुनो। उसके बाद है मेरे पास डायरेक्ट लेबर। मेरे दोस्तों इसके बाद है शॉर्टकट लिखना में डायरेक्ट लेबर। दोस्तों डायरेक्ट लेबर का क्या सीन है? डायरेक्ट लेबर ए में कितना है? 1.1 मिलियन। लेकिन दोस्तों इसमें कुछ गलती मलती है। ऐसा ही है, इन्होंने क्या बोला गलती? बुलेट नंबर 2 के अंदर 250 इनडायरेक्ट लेबर को आपने गलती से किस में रिकॉर्ड कर दिया? प्रोडक्ट ए के अंदर। आओ दोस्तों सही करवाए। इन्होंने क्वेश्चन के अंदर डायरेक्ट लेबर कितना लिखा? 1.1 मिलियन। इसमें कितना इन्होंने गलती से ऐड कर दिया? निकाल दो माइनस। कितना माइनस? 250 घंटे। 1 घंटे का कितना पैसा? 400 रुपए। माइनस कर दो लड़के। 1 लाख को माइनस कर दिया। ऐसा तो कितना बचा? बोले तो 1 मिलियन। इसमें कोई गलती है क्या? मैं ख्याल इसमें कोई गलती नहीं है, बिल्कुल ठीक ठाक है। कितना ये? 1.2 मिलियन। कोई दिक्कत परेशानी है तो बताइए हाँ क्या ना। उसके बाद है मेरे पास दोस्तों फैक्ट्री ओवरहेड। लड़के फैक्ट्री ओवरहेड ए में कितना गए हुए? 1320। बी में कितना गया हुआ है? 1440। और आपने जो ये लेबर की कॉस्ट निकाली है, कितनी निकाली है सर? ये था क्या? ये इनडायरेक्ट लेबर थी। इनडायरेक्ट लेबर किसका पार्ट? फैक्ट्री ओवरहेड का। तो मैंने बोला दोस्तों, मैंने बोला भैया कि मेरे पास अब फैक्ट्री ओवरहेड की कॉस्ट कितनी हो गई जनाब? प्रोडक्ट ए में इन्होंने कितना लिखा हुआ है? 1320000। प्रोडक्ट बी में कितना लिखा हुआ है दोस्त? 1440000। हाँ क्या ना? एक गलती इन्होंने की थी कि इन्होंने इनडायरेक्ट लेबर को डायरेक्ट लेबर में लिख दिया था। मैंने डायरेक्ट लेबर से निकाल दिया। तो कहां जाएगा दोस्त? इनडायरेक्ट लेबर किसका पार्ट होता है? फैक्ट्री ओवरहेड का। कितने घंटे गलती से रिकॉर्ड कर दिए थे? 250 घंटे। 1 घंटे के मैं लेबर को कितने पैसे देता है? 400 रुपया। तो दोस्त कितनी कॉस्ट? 1 लाख। तो भैया फैक्ट्री ओवरहेड टोटल कितना हो गया? बोलो दोस्तों। 286000। फैक्ट्री ओवरहेड को किसकी बेस पर लोकेट किया जाता है? बुलेट नंबर 3 का आखिरी जुमला, ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। दोस्तों डायरेक्ट लेबर कॉस्ट अब कितनी हो चुकी है? ऐड करो 2.2 मिलियन। इसकी बेस पर लोकेट करेंगे। आओ जी, ए को लोकेट करवाइए। प्रोडक्ट ए को मेरे पास फैक्ट्री ओवरहेड कितनी है? 2860 मल्टीप्लाई बाय 1 मिलियन डिवाइडेड बाय 2.2 मिलियन। तो दोस्तों कितना?
ए के हिस्से में कितना, बी का बताइए। मेरे पास कितनी कॉस्ट हो गई है 2860,000 मल्टीप्लाई बाय 1.2 मिलियन डिवाइडेड बाय टोटल कितना 2.2 मिलियन, कितना दोस्तों 1300,000। ऊपर का यस सर। 1300,000 ऐसा कुछ कहना चाह रहे हो, ये बताओ। ये है आपके पास 1560000 1560,000। ऐसा Yes, sir. चलो खूबसूरत हो गया। फैक्ट्री ओवरहेड, यस बॉस, कितना 1.3 मिलियन, ये कितना 1560000। कोई परेशानी है तो बताइए। ऑल ओके चल रहा है, ऑल ओके चल रहा है। तो दोस्तों मेरे पास कॉस्ट पर टोटल कॉस्ट प्रोडक्ट बनाने के लिए कितनी आ गई, ऐड मारो सबों को, कितना 4420,000। ये दोस्तों $60 लाख, 60 लाख तो नहीं होगा, थोड़ा कम होगा। 5,999,825। दोस्तों ये जो कॉस्ट इंकर्ड हुई है यूनिट बनाने के लिए हुई है, बेचने के लिए, मटेरियल लगा यूनिट बनाने के लिए, बेचने के लिए, लेबर ने पैसे लिए यूनिट बनाने के लिए, बेचने के लिए, बिजली का बिल आया बनाने के लिए, बेचने के लिए, बनाने के लिए। तो दोस्तों अगर मुझे पर यूनिट चाहिए तो मैंने कितने यूनिट प्रोड्यूस किए, लड़के सवाल में कहां लिखा हुआ है मैंने कितने यूनिट प्रोड्यूस किए, नहीं लिखा हुआ, निकालें, अभी निकाल आएगा 2 मिनट के अंदर। भैया मेरे को ये मिटाने का, रुको 2 मिनट रुको। अच्छा कॉपी कर लो, इसको भी कर लो, इसके नीचे 3 लाइनें छोड़ देना। मैं क्या लिखूंगा, यूनिट लिखूंगा और फिर डिवाइड करके कॉस्ट पर यूनिट निकाल लूंगा। कितने यूनिट लिखूंगा उसके लिए मुझे वर्किंग करनी है, तो आप इसको कॉपी कर लो। मैं 2 मिनट देता हूं, कॉपी स्पीड में करना है ताकि हमारा तेज लिखने का भी ना की भी आदत बन जाए। फटाफट चलो। ओके भाई एहतिशाम, नोटेड। चले दोस्तों आगे बढ़े क्या, बिठा दो, कोई कॉपी कर रहा है, कॉपी कर रहा है तो बताओ। मेरे दोस्तों कोई कॉपी नहीं कर रहा। एक सवाल है, हाँ ये जो आपने फैक्ट्री ओवरहेड निकालने के लिए जो आपने डबल नीचे जो डिवाइड किया आपने, हाँ ये आपने इसमें से लिया रॉ मटेरियल कंज्यूम, नहीं क्यों, लेबर लिए ना मैंने, रॉ मटेरियल ये किया ना मैंने। दोनों लेवल को प्लस। हाँ ना, टोटल लेबर भी बांटेंगे ना। मैं आपको समझ रहा कि आपने रॉ मटेरियल कंज्यूम किया उसके ऊपर लगा। क्यों, उसने बोला लेबर कॉस्ट पे तो उसी पे करूंगा। जो सवाल बोलेगा हम तो उसको फॉलो करेंगे भाई, जो सवाल बोलेगा वो हम करेंगे। भाइयों मिटाऊं, देख कर रहे हो तो कॉपी कर लो, रुक जाओ तो यार 30 सेकेंड, खींचो स्पीड में। चलो मेरे भाइयों आगे बढ़ते हैं। दोस्तों सुने, अपन मिटाए इसको, यस बॉय, सुने जनाब। अब मुझको ये पता करना है कि मैंने कितने यूनिट प्रोड्यूस किए, मेरे पास कितने प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट ए और प्रोडक्ट बी। आइए जनाब, फिनिश गुड्स ओपनिंग, एड प्रोडक्शन, और दोस्तों फिनिश गुड्स एंडिंग। तो हमारे पास क्या निकल कर आता है, ऐसा। चलो दोस्तों आओ जी सीखते हैं। मैंने बोला दोस्त मेरे पास फिनिश गुड्स ओपनिंग कितने हैं 10,000 यूनिट, एक ही बात हो रही है भैया। प्रोड्यूस कितने किए मेरे को नहीं पता, एंडिंग कितने 12,000, बेचे कितने सबसे ऊपर दे रहे हैं 48,000। इधर भी आ जाओ, ओपनिंग में कितने यूनिट्स है दोस्त मेरे पास, फिनिश गुड्स तैयार माल 15,000, एंडिंग में कितना माल है 16,000। मैंने कितने बेचे, आइए जनाब कितने यूनिट मैंने प्रोड्यूस किए दोस्तों, बैलेंसिंग फिगर। मैंने बोला दोस्त हमने सीखा हुआ है, रिवर्स करते हैं तो वर्किंग उल्टी हो जाती है। 48,000 प्लस 12 माइनस 10 कितना 50, और ये 60,000। और लड़के जनाब मटेरियल लेबर लगती है यूनिट बनाने के लिए, मैंने कितने यूनिट बनाए 50,000 यूनिट। मैंने यहाँ पे कितने यूनिट बनाए 60,000 यूनिट। तो दोस्तों कॉस्ट पर यूनिट कैसे निकलेगा भैया, डिवाइड कर ले 4420 डिवाइडेड बाय 50,000।
4420 की कॉस्ट आई है कितने यूनिट के लिए? 50,000 यूनिट के लिए। तो एक यूनिट के लिए कितना? 88.4 ये 99. अब 600 कर लेना, 100 कर लेना। डन हो गई दोस्त? किसी को कोई दिक्कत परेशानी नहीं है? आइए सर सुने सुने, हमारे पास कॉस्ट आ चुकी है और एनआरवी कितनी है? एनआरवी तो बहुत आसान है। कैसे जनाब? आइए हम लोग जरा सेलिंग प्राइस भी पर यूनिट निकाल लेते हैं। सेलिंग प्राइस पर यूनिट, आओ दोस्तों। ए के मैंने कितने रुपए की सेल की है? 5040,000 डिवाइडेड बाय कितने यूनिट बेचे हमने? तो भैया एक यूनिट अपन ने कितने का बेचा? 105 का। ऐसा बी पर आइए, बी की मेरे पास सेल कितनी हुई है? बी की सेल हुई है 70,000 कितने यूनिट्स के लिए? तो एक यूनिट के लिए कितना? 130। इसने बोला कि अगले साल जो है ना वो प्राइस बढ़ेगी या कम होगी? कुछ बोला नहीं बोला। इसने बोला बेचने के लिए कमीशन, एजेंट मेजन, अंतर जंतर मंतर, कुछ बोला क्या? जो इसने पीएनएल बना के दिया उसमें क्या सेलिंग कॉस्ट कुछ दी? इसका मतलब यही एनआरवी हो गई, यही एनआरवी हो गई। डन है दोस्तों? तो भैया मेरे को ये मिटाने का, मेरे को ये भी मिटाने का, मेरे को ये भी मिटाने का। चलिए 2 मिनट देते हैं, कॉपी करें और फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलो मेरे भाई, अब मैं फिनिश गुड्स की वैल्यू कैलकुलेट करने चला, लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी। तो भैया ये मुझको बता देना, ये मुझको चाहिए होगा और ये मुझको चाहिए होगा, सही है जी। और एंडिंग के यूनिट्स कितने ये भी मुझको चाहिए होंगे भाई, ये याद रखना। चलें दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं प्रोडक्ट ए की। यस बॉस। भाई क्लोजिंग स्टॉक कितना है? 12,000। भैया डैमेज वाले कितने हैं? 2,000 यूनिट्स हैं। ओके, सही वाले कितने हैं? हाँ 10,000। सही वाले हैं मेरे पास 10,000। आइए जी आइए। इन्वेंट्री किस पे रिकॉर्ड की जाती है जनाब? लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी पे। तो 10,000 यूनिट मल्टीप्लाई बाय 88.4। जज़ाकल्लाह। यस बॉस, कितना? 88.4। तो कितनी कॉस्ट? 884000। हाँ के ना? कोई दिक्कत परेशानी? बिल्कुल भी नहीं है। फिर उसके बाद है मेरे पास जनाब एनआरवी। एनआरवी हम कैसे निकालते हैं? एस्टिमेटेड सेल्स कितने यूनिट है दोस्त? मल्टीप्लाई बाय एक यूनिट में कितने का बेच रहा था? 105 रुपए का। तो भैया जी कितना? 1.05। ऐसा बेचने के लिए मुझे कुछ कॉस्ट भी लगाना पड़ती है, एस्टिमेटेड कॉस्ट, जो कि सवाल में नहीं है। होती तो मैं लेता, माइनस करता, होती तो मैं माइनस करता, भी नहीं है। तो दोस्तों लोअर क्या बना? तो दोस्तों लोअर क्या बना? 10 सॉरी कितना बॉय? 884। आओ जी डैमेज वाले का सीन। हमने बोला सर डैमेज वाले पे देखते हैं कॉस्ट कितने यूनिट्स है मेरे पास? 2000 मल्टीप्लाई बाय एक यूनिट कितने का? एक यूनिट कितने का? 100 रुपए। कहां से आ गया भाई? तूने हिला की नहीं पी लग रहा है ना? हैं? पूरी डोज ली थी? 2 चमचे जो बोले थे। 88.4 कितना? 1 ऐसा? ओके भैया एनआरवी बताइए दोस्तों। एनआरवी एस्टिमेटेड सेल्स। हाँ लड़के, कितने यूनिट्स है मेरे पास?
2000 यूनिट मल्टीप्लाई बाय 1 यूनिट अपन कितने का बेचेगा? 105 का। कितना? 210,000, लेकिन बेचने के लिए कुछ खर्चा मत, लेकिन नहीं दोस्त भंड नहीं लगाओ। क्या बोल रहा है ये बुलेट नंबर 3 के नीचे? जनाब ये बिकेगा कितने पे? 105 का नहीं बिकेगा। 105 का 20% कम बोले तो 80% का बिकेगा ना यार। 84 का बिकेगा, 84 का। ऐसा चलो लड़के कितना बना? 168,000। लड़के लेस करेगा अपन इसमें से कॉस्ट ऑफ सेल्स, तो कितना हुआ ये मेरे पास? 168,000। तो जनाब दोनों का लोअर कितना? 168,000। आइए जनाब, तो प्रोडक्ट ए की वैल्यू फिनिश गुड्स, यस बॉस, कितनी मेरे पास? इसको हम लोग यूं लिख देते हैं, हमने बोला दोस्त प्रोडक्ट ए कितना मेरे पास? लोअर, ये कितना? 884,000 प्लस 168,000। दोस्तों कितना? 1052। खूबसूरत, बेहतरीन। आइए लड़के प्रोडक्ट बी पे चलते हैं। अगला है मेरे पास प्रोडक्ट बी। क्लोजिंग स्टॉक। हाँ दोस्तों, मेरे पास क्लोजिंग स्टॉक फिनिश गुड्स कितने हैं? 16,000 यूनिट्स। आओ लड़के, ओके ठीक ठाक वाले कितने? और डैमेज वाले कितने हैं? दोस्तों डैमेज वाले कितने हैं? 1,000 नहीं है? डैमेज वाले हैं अपन के पास 1,000 यूनिट्स। ऐसा तो बकाया ओके वाले कितने हैं? 15,000 यूनिट। आओ जी आओ जी आओ, सीखेंगे। हमने बोला जनाब कॉस्ट 15,000 यूनिट मल्टीप्लाई बाय कितनी कॉस्ट थी? 100 थी मेरे हाथ से, 99.99 आ रही थी। मैंने कहा 100 कर भाई, क्या है 15 ऐसा कुछ। NRV एस्टिमेटेड सेल्स, यस बॉस, कितने यूनिट? 15,000 यूनिट कितने का बेचते थे? 130 था। कितने का था दोस्त? 130। तो कितनी? 1950,000। उसके बाद है लड़के लेस एस्टिमेटेड कॉस्ट कितनी है? कुछ भी नहीं। तो NRV कितनी हो गई मेरे पास? 1950। लड़के लोअर क्या है? लड़के लोअर क्या है? 1.5 मिलियन। बात समझ में आई मेरे दोस्तों? आओ जी आओ, डैमेज वाले देखते हैं। कॉस्ट 1,000 यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय 100 रुपए कितना? हाँ 1 लाख। NRV निकालते हैं, एस्टिमेटेड सेल्स कितना यूनिट्स है मेरे पास? मल्टीप्लाई बाय, लेकिन खराब यूनिट है, 20% कम पे बिकेंगे। तो दोस्तों कितने? तो कितने के बिकेंगे? 104 के। ऐसा कितना भैया? 104,000। लड़के लेस एस्टिमेटेड कॉस्ट नहीं है, तो NRV हो गई है 1,40,000। भैया दोनों में लोअर 1 लाख। प्रोडक्ट बी, आओ जी आओ जनाब, कितनी? 1.5 मिलियन और 100,000। टोटल कितना? टोटल कितना? बैलेंस शीट में टोटल कितना जाएगा?
बात समझ में आई मेरे दोस्तों? चलो जनाब इसको जरा सही करो, करेक्ट करो, कॉपी करो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलो मेरे दोस्तों सुनेंगे, मेरे भाइयों दोस्तों सुनेंगे, एंट्रीज पढ़ने जा रहे हैं। 10-15 मिनट लूंगा बस। ओके जी। लीफो होता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट क्या होता है? जो पहले आया वो पहले इस्तेमाल होगा या बिक जाएगा। लीफो क्या होता है? जो लेटेस्ट अभी आया उसको बेच देंगे, ओपनिंग वाला पड़ा ही रह जाएगा। खत्म बात। अब तो कर लेना। वो भी किसी एक प्रोडक्ट के अंदर है ना, तो यार करना तो पड़ेगा ना दोस्त, ऐसे तो नहीं होगा ना यार बॉस, ऐसे तो नहीं हो, करना तो पड़ेगा ना यार। अब एग्जाम में कोई नई चीज, मुझको क्या पता हो सकता है एग्जाम में वो तुम्हें 8 प्रोडक्ट दे दे, 8 मटेरियल दे दे, मेरे को क्या पता। लेकिन ये पता है कि चीज यही होगी, एनआरवी कॉस और यही होगी, कोई नई चीज नहीं होगी। चले मेरे भाई सुने, हम जनाब एंट्री सीखने जा रहे हैं दोस्तों। हम लोग एंट्री सीखने जा, हम लोगों ने सीखा था कि इन्वेंट्री सिस्टम कितने होते हैं? 2। हमने क्या सीखा था? इन्वेंट्री सिस्टम अपन के पास कितने होते हैं? 2। एक होता है दोस्त पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम और एक होता है परपीचुअल इन्वेंट्री सिस्टम। सुनेंगे दोस्त, पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम होता है ट्रेडिंग के लिए। नॉर्मली जो ट्रेडिंग कारोबार है, जिनका काम है इन्वेंट्री खरीदना और बेचना, वो कौन सा फॉलो करते हैं? नॉर्मली ट्रेडिंग। परपीचुअल में जनाब जो आपके मैन्युफैक्चरिंग वाले हैं वो कौन सा फॉलो कर रहे होते हैं? परपीचुअल। लेकिन अभी जो कंप्यूटराइज सिस्टम का दौर आ गया है तो सारी कंपनीज कौन सी सिस्टम फॉलो कर रही हैं? परपीचुअल फॉलो कर रही हैं। ठीक हो गया? सुने दोस्तों, एंट्री से सबसे पहले मटेरियल खरीदा जाता है। सबसे पहले मटेरियल को खरीदा जाता है। जब अपन लोग मटेरियल को खरीदते हैं तो हम एंट्री क्या बनाते हैं? इसमें एंट्री बनाते हैं जो बचपन से तुम लोग सीखते हुए आए, परचेजेस डेबिट और अकाउंट पेबल क्रेडिट। इधर आइए, पीरियोडिक वाला परचेजेस को डेबिट नहीं करेगा बल्कि किसको करेगा? मटेरियल बोले या फिर इन्वेंट्री डेबिट और अकाउंट्स पेबल क्रेडिट। बात समझ में आई मेरे भाई? पक्का? दिक्कत अगर रिटर्न कर देंगे तो दोस्तों, अगर तो मटेरियल रिटर्न कर देंगे तो अकाउंट्स पेबल डेबिट और परचेज रिटर्न क्रेडिट। इधर क्या करेंगे? इधर क्या करेंगे? अकाउंट्स पेबल डेबिट और मटेरियल या फिर इन्वेंट्री क्रेडिट। हाँ के ना? चले दोस्तों सुनो, मैंने बोला दोस्त, इसके बाद मैंने गुड्स बनाए, मैंने प्रोडक्ट बनाया। अब सुनना बड़ा गौर तलब, यहाँ पे जनाब ये मैन्युफैक्चरिंग है। मैंने मटेरियल उठाया, प्रोडक्ट बनने के लिए दे दिया। मैंने रुई उठाई, कपड़ा बनने के लिए दे दिया। मैंने या तो कपड़ा उठाया, मैंने शर्टें बनने के लिए दे दी। मैंने क्रूड ऑयल उठाया, मैंने पेट्रोल डीजल बनाने के लिए दे दिया। क्या पलक झपकते बन जाएगा? टाइम लगेगा, टाइम लगेगा। ये जो टाइम लगेगा, माल अभी बन रहा है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? वर्क इन प्रोसेस। मतलब माल अभी बन रहा है, शॉर्टकट में अपन इसको क्या बोलेंगे? वर्क इन प्रोसेस। ऐसा। और ये जो मटेरियल मैंने खरीदा था और ये मटेरियल अब मटेरियल नहीं रहा, क्रेडिट हो गया। यहां पे इसकी कोई एंट्री नहीं होती। बात मानते हो? अगला, ये एंट्री ना हम लोग आगे चैप्टर्स में पढ़ेंगे। अगला, मैंने बोला दोस्त मटेरियल लग गया प्रोडक्ट के अंदर। इसके बाद मजदूर बैठ के काम कर रहे हैं। मटेरियल हमने कॉटन इशू कर दिया, मजदूर बैठ के प्रोडक्ट बना रहे हैं। अच्छा जी, मजदूर की तनख्वाह की एंट्री क्या होती है? सैलरीज एक्सपेंस डेबिट और कैश वैश क्रेडिट, नॉर्मल एंट्री। लेकिन यहाँ पे लेबर फैक्ट्री के अंदर है, प्रोडक्ट बना रही है। लेबर को तुम तनख्वाह क्यों दे रहे हो? माल बनाने का, माल बने और उसको पैसे मैं दूंगा जब माल। अच्छा, अगर मैं प्रोडक्ट नहीं बन रहा, क्या मैं मजदूर को पैसे दूंगा? नहीं दूंगा। इसका मतलब जनाब मैं मजदूर के पैसे किससे रिकवर करवाऊंगा? कस्टमर से रिकवर करवाऊंगा। एक बात। दूसरी बात, मैंने बोला दोस्त ये जो मजदूर काम कर रहे हैं, ये जो मजदूर काम कर रहे हैं, कौन सा काम कर रहे हैं? प्रोडक्ट बना रहे हैं। क्या काम कर रहे हैं दोस्त? प्रोडक्ट बना रहे हैं। ये जो मजदूर प्रोडक्ट बना रहे हैं,
प्रोडक्ट बनाने में टाइम लगेगा और जो प्रोडक्ट बन रहा है उसकी सारी की सारी कॉस्ट कहाँ जा रही है? तो मैं एंट्री बनाऊंगा वर्क इन प्रोसेस डेबिट और सैलरी पेबल को हम लोग मजदूर की सैलरी को बोलते हैं पेरोल पेबल। मजदूर की सैलरी को क्या कहा जाता है? पेरोल पेबल। बात समझ में आई भाई? मजदूर की तनख्वाह को हम क्या बोलेंगे? पेरोल पेबल। बात समझ में आई? आगे हमने बोला जनाब उसके बाद फैक्ट्री का बिल, बिजली का बिल, गैस का बिल। बिल्कुल नहीं आएगी समझ में। इसको बना रहा तुम स्टार, क्योंकि हमने लेबर का चैप्टर अभी पढ़ा नहीं, तो ये बात समझ में नहीं आएगी। तो ये एंट्रीज मैं दोबारा करवाऊंगा जब मैं जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग पढ़ा रहा होता हूं। तो अभी इस मटेरियल की इन्वेंट्री के अंदर ये और ये भाई ये 3 एंट्री काम की है। ये एंट्री हम दोबारा सीखेंगे, मानता हूं नहीं आएगी समझ में। अगली जो बना रहा हूं वो भी नहीं आएगी, उससे अगली वाली फिर आ जाएगी, क्योंकि हमने लेबर और फैक्ट्री ओवरहेड के चैप्टर भी पढ़े नहीं है। डन है? चलो जी, उसके बाद है जनाब पीरियोडिक और परपेचुअल। सुनेंगे मैंने बोला जनाब इसके बाद मैंने बोला जनाब फैक्ट्री बिजली का बिल, फैक्ट्री का किराया। फैक्ट्री क्यों लगाई गई है? प्रोडक्ट बनाने के लिए। तो फैक्ट्री ओवरहेड की कॉस्ट को मैं वर्क इन प्रोसेस में चार्ज करूंगा। ये बात भी आपको समझ में नहीं आएगी, क्योंकि हमने फैक्ट्री ओवरहेड का चैप्टर पढ़ा नहीं है। ये एंट्री हम दोबारा पढ़ेंगे, जब हम लोग ये चैप्टर पढ़ लेंगे फिर समझ में आएगी। बात समझ मैंने क्या बोला? हाँ वो तुम्हारी मतलब नहीं आती नॉर्मली बात। चले तो उसके बाद एक प्रोडक्ट बनाने में कौन कौन सी कॉस्ट लगती है? मटीरियल, लेबर और, शॉर्टकट बोल दूंगा, मटीरियल, लेबर और ओवरहेड। प्रोडक्ट बन का रहा है, ये बन रहा, मटीरियल लगा दिया, लेबर लगा दी, ओवरहेड लगा दिया, और प्रोडक्ट मेरा बन गया, तैयार हो गया। प्रोडक्ट जब मेरा रेडी हो गया, रेडी प्रोडक्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? रेडी प्रोडक्ट को हम लोग क्या बोलते हैं दोस्त? फिनिश गुड्स। रेडी प्रोडक्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? फिनिश गुड। माल अब बन रहा है, बन चुका है, तो वर्क इन प्रोसेस क्रेडिट हो जाएगी। बात समझ में आई मैंने क्या कह दिया दोस्तों? बात समझ में आई मैंने क्या बोल दिया? क्या यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, यहाँ पे इसकी कोई एंट्री नहीं बनती, यहाँ पे इसकी कोई एंट्री नहीं बनती, यहाँ पे इसकी कोई एंट्री नहीं बनती। तो भैया आपको माना लेबर की बात समझ में नहीं आएगी, ओवरहेड की बात समझ में नहीं आएगी, लेकिन ये बात समझ में आएगी। माल तैयार हो गया, फिनिश गुड्स। यार फिनिश गुड्स आपकी इन्वेंट्री है, मानते हो? जब तक आपके पास है, जब तक आपका एसेट है, जब तक आपके पास है तब तक आपका एसेट है। दोस्त बिक गई, अभी आपका एक्सपेंस है। दोस्त ये बिक गई, अब क्या है? एक्सपेंस कहां जाता है? पीएनएल के अंदर। पीएनएल में कहा? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में। पीएनएल में कहा? अगर तो माल बिक गया तो जनाब अब ये तुम्हारा माल नहीं है, इसको आप क्या कर देंगे? क्रेडिट। और एक्सपेंस बुक करें। एक्सपेंस कहां जाएगा? पीएनएल के अंदर। और पीएनएल में किस नाम से? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के नाम से। बात समझ में आई कि नहीं? हाँ कि ना? लॉजिक क्लियर? मेक सेंस? फिट है? ये बात भी समझ में आपके आनी चाहिए लाजमी। कोई दिक्कत? सर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में सेल प्राइस के हिसाब से लिखते हो, कॉस्ट के हिसाब से लिखते हो? कॉस्ट के हिसाब से। तो भैया ये रिकॉर्ड की जाएगी किसके हिसाब से? कॉस्ट के हिसाब से। फॉर एग्जाम्पल मैंने जो माल तैयार किया ना वो 1 लाख रुपए का तैयार किया। कितने का तैयार किया? कॉस्ट कितनी? बेचा कितने का? 1.5 लाख रुपए का। कितने का? ये कितने से रिकॉर्ड होगा? 1 लाख से। कितने से रिकॉर्ड होगा? कस्टमर पैसा कितना देगा? 1.5 लाख। तो 1.5 लाख की एंट्री कहां है? अकाउंट रिसीवेबल डेबिट और सेल्स क्रेडिट। बात समझ? जब तो प्रॉफिट 50,000 का दिखेगा। ये किस पे रिकॉर्ड होगी दोस्त? ये रिकॉर्ड होगी कॉस्ट पे। इन्वेंट्री रिकॉर्ड होती है कॉस्ट पे। और ये किस पे रिकॉर्ड होगी दोस्त? सेल्स वैल्यू पे, सेल प्राइस के ऊपर। बात समझ में आई? हाँ कि ना? कोई दिक्कत परेशानी? सर ट्रेडिंग के कारोबार के अंदर भी हम लोग यही करते हैं, अकाउंट रिसीवेबल डेबिट और सेल्स क्रेडिट। अब सुनना, ट्रेडिंग के कारोबार के अंदर भी हम लोग कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को रिकॉर्ड करते हैं। कब? साल खत्म होने पे। कैसे? पीआरसी के अंदर तुमने पढ़ा हुआ है। कैसे? सुनना। आपने हिसाब किताब कर लिया कितनी इन्वेंट्री आपकी बिकी, जो इन्वेंट्री आपकी बिकी उसको आप कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में रिकॉर्ड कर लेते हो। हाँ क्या ना? सुनना, साल के शुरू में
ओपनिंग स्टॉक, पिछले साल की एंडिंग तो इस साल की ओपनिंग, पिछले साल की एंडिंग तो इस साल की, पिछले साल एसेट था, इस साल के ओपनिंग में भी एसेट था, साल चला बिक गई, अब बिक गई, अब बिक गई, बिक गई, इसका मतलब अब ये एसेट नहीं है। कहां गई? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में गई। एक्सपेंस बोले तो कहां गई? लेकिन तुम्हारे पास एसेट रिकॉर्ड हुई भी है, तो एसेट को खत्म करने के लिए मैं क्या कर दूंगा? क्रेडिट कर दूंगा। बात समझ नहीं मैंने क्या बोल दिया? एसेट रिकॉर्ड हुई थी पिछले साल, साल खत्म हुआ है तो अब तो एसेट नहीं है ये, इसको मैं क्या कर दूंगा? इसका अमाउंट कहां चला गया? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में चला गया। हाँ क्या ना? बात समझे? ये पीआरसी वाली चीज है। इसको तुम लोग बोलते हो ओपनिंग इन्वेंट्री। साल खत्म हुआ, साल खत्म हुआ, इस साल की क्लोजिंग इन्वेंट्री बच गई, ये तुम्हारा एसेट है, बैलेंस शीट में आना चाहिए। बैलेंस शीट में एसेट है तो डेबिट। कौन सी इन्वेंट्री दोस्त? हाँ कि ना? तुमने माल खरीदा था, ये रहा परचेस, ढेर सारा माल खरीदा था, ये साल के एंड पे कहां गया? दो जगह गया, या तो बिक गया या तो क्लोजिंग स्टॉक, तीसरी कोई जगह नहीं है। दो जगह गया, या तो बिक गया या तो क्लोजिंग में। इटसेल्फ ये खुद खत्म हो गया तो परचेस को मैं क्या कर दूंगा? क्रेडिट कर दूंगा। बात समझ में? मैंने क्या बोल दिया? परचेस को मैंने खरीदा था, डेबिट किया, साल खत्म हुआ तो अब ये परचेस को मैं खत्म करके अगर तो इसका माल बिक गया तो कॉस्ट ऑफ सेल में डाल दिया, अगर तो बच गया तो क्लोजिंग स्टॉक में डाल दिया। बात समझ में आई मैंने क्या कह दिया? ये एंट्री ट्रेडिंग के अंदर कब बनाई जाती है? एट एंड ऑफ पीरियड। ये एंट्री कब बनाई जाती है? एट एवरी ट्रांजैक्शन। जैसी माल बिकेगा फटाफट बुक करेंगे। बात समझ में आई मैंने क्या समझा दिया? लॉजिक क्लियर? दोस्त मुझे एक और बात बताइए, फिर ये बात करके हम क्लास को इख्तिताम की तरफ लेके जाते हैं। इन्वेंट्री टूट गई, खराब हो गई, गौर से सुनना, इन्वेंट्री डैमेज हो गई, चोरी हो गई, आग लग गई, खर्चा हो गया, लॉस हो गया, कहां रिकॉर्ड होगा? एक्सपेंस है। कहां? पीएनएल में आता है एक्सपेंस। पीएनएल में कहां? पीएनएल में 3-4 हेड है भाई, ये मुझे से ज्यादा नहीं पता पीएनएल का। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, सेलिंग एक्सपेंस, एडमिन एक्सपेंस, फाइनेंस कॉस्ट, यही है ना भाई? कहां? बात समझे मैंने क्या बोला? इन्वेंट्री चोरी हो गई, आग लग गई, जल गई, लेबर ने तोड़ दिया, चोरी कर ली, नुकसान हो गया, एक्सपेंस हो गया। एक्सपेंस पीएनएल में जाता है कहां? हाँ, हमारी कोताही की वजह से। तो कहां? एडमिन एक्सपेंस के अंदर। बोले तो मैं पीएनएल का पार्ट बनाऊंगा। बात समझ नहीं मैंने क्या बोला? पीएनएल का पार्ट बनाऊंगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पे चार्ज नहीं करूंगा। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का अल्फाजी मतलब क्या है? जो गुड्स बेचा उसकी कॉस्ट। बेचा तो नहीं है ना यार, ये तो टूट फूट है ना यार, तो इधर थोड़ी ना आएगा। नाम से पता चल रहा है इधर क्यों आएगा भाई? ये तो क्या है? गुड्स सोल्ड किया उसकी कॉस्ट, तो चोरी हो गया, टूट गया, तो भैया यहां पे तो नहीं आना चाहिए। फिर कहां आना चाहिए? ये ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के अंदर, बोले तो एडमिन के अंदर, ग्रॉस प्रॉफिट के बाद। हाँ, ग्रॉस प्रॉफिट के बाद। क्या सबों को बातें समझ में आ रही हैं? फिट है? एक कदम आगे बढ़ाए। अच्छा भाई, आज की क्लास से मैं लॉस हो गया थोड़ा, खैर है। होमवर्क मॉडल खेलते हैं हमेशा की तरह से। एक अगेन सितारा वाला, जिस भाई बहन ने नहीं किया वो सितारा वाला सवाल अटेम्प्ट करेंगे, बराए मेहरबानी दोस्त करना पड़ेगा, वरना नहीं सीख पाओगे, नहीं सीख पाओगे प्लीज। क्वेश्चन नंबर कौन सा सितारा का? 16 सितारा, 16 सितारा क्या है? स्प्रिंग ऑटम क्या है ये? कुछ भी नहीं, ऐसा सीधा बात है। देखना यार, इंडेक्स वाला पेज खोलो ना। अबे तो इसको थोड़ी घुरा जाता है, कैसा आदमी है तू यार, घूरी गलत जगह रहा है। ऑटम 2023, ऑटम 2023 ऐसा है दोस्तों। एक और सवाल है तुम्हारे पास, स्टैंडर्ड वाला, स्टैंडर्ड इंडेक्स में देखो आ रहा होगा, पर देखो ना इंडेक्स में यार। हाँ स्प्रिंग 2021, हाँ, स्प्रिंग 21
क्वेश्चन नंबर 13, क्या नाम बताया मैंने इसका? स्टैंडर्ड। एक और है दोस्त, मेहनती। ऑटम 2012 ऑटम 2012 क्वेश्चन नंबर 12 मेहनती। दोस्तों 3 सवाल हो जाएंगे। ये तो पुराना ही है यार, 2 सवाल नए देखा जाए। ये आसान है, मेहनती वाले में टाइम लगेगा। मेहनती वाला बाप क्वेश्चन है, ये करना है भाई। मतलब आप वही बोलोगे सर कहां से शुरू करें, समझ में नहीं आ रहा। तो चीज वही है, फीफो वेटेड एवरेज, चीज वही, कोई नई चीज नहीं है। वो आगे सीखेंगे, आगे सीखेंगे वक्त के साथ साथ। हाँ क्या बोल रहा है? सारे करने, तीनों कर रहे हैं। हाँ तो करना तो है ना भाई, एग्जाम का सवाल है, मैं घर से थोड़ी लाया यार। एग्जाम में मुश्किल आ जाए तो क्या करोगे? एसी में हवा खा कर आ जाओगे? नहीं ना यार, अटेम्प्ट करेंगे, पेपर पास करेंगे यार इंशाल्लाह। ठीक है दोस्तों, तो आज की क्लास को यहीं पर खत्म करते हैं, फिर इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी। खुदा हाफिज।